विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं तृतीय वर्ष कला के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र का निबंध साहित्य से तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। निबंध के आधार पर तुलसी के जो सामंत विरोधी मूल्य रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे और इसके जो निबंधकार हैं वे डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। साहित्य की विभिन्न समस्याओं पर उनके प्रखर एवं विचारपूर्ण निबंधों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनका लेखक अनुभव, चिंतन, मनन, गहन अनुसंधान पर आधारित है। प्रस्तुत निबंध में उन्होंने अपनी प्रगतिशील चेतना का परिचय देते हुए तुलसी साहित्य की समीक्षा उपस्थित की है। इसमें उन्होंने तुलसी साहित्य में उपलब्ध सामंत विरोधी मूल्यों की चर्चा कर अनेक ऐसी विशेषताओं का उद्घाटन किया है जो अब तक विद्वानों की दृष्टि से ओझल रही है। प्रस्तुत निबंध में विविध प्रमाणों से अपने कथन का प्रतिपादन करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसी विरोधी आलोचनाओं का स्पष्ट खंडन किया है। तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्यों का विवेचन करने से पूर्व डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रस्तावना रूप में यह स्पष्ट किया है कि दो तरह के लेखकों ने तुलसी साहित्य के मूल्यांकन को बहुत आसान बना दिया। पहली तरह के वे लेखक हैं जो तुलसी के रामचरितमानस को केवल हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लिखी गई रचना मानते हैं। दूसरी तरह के आलोचक वे हैं जो यह समझते हैं कि तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म के छिन्न भिन्न होने के समय फिर से ब्राह्मणवाद का समर्थन किया, नारी की पराधीनता को आदर्श के रूप में रखा और आस्तिक जनता को भक्ति रूपी अफीम की गुट्टी देकर सुला दिया। इन दोनों तरह के आलोचकों को लेखक ने तुलसीदास की सांस्कृतिक चेतना को न समझने वाला बताया है और स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोग ही तुलसी साहित्य पर प्रतिक्रियावादी होने का आरोप लगाते हैं। प्रस्तुत निबंध में तुलसी साहित्य से उदाहरण देकर लेखक ने उनके सामंत विरोधी मूल्य जो व्यक्त किए हैं इस प्रकार हम देख सकते हैं शीर्षकों के माध्यम से तुलसी साहित्य के सामंत। इन कुछ बिंदु है जिनके आधार पर हम उनके निबंध को सही से समझ सकते हैं। तुलसी की सामंत विरोधी चेतना। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने गोस्वामी तुलसीदास को भक्ति आंदोलन का सजग प्रतिनिधि बताकर यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपने रामचरितमानस में एक और जहाँ ब्राह्मणों की पूजा को बहुत बड़ा धर्म बतलाया है, वहीं उन्होंने उत्तरकांड में शूद्रों को अपना वर्ण धर्म त्यागने पर क्षोभ भी प्रकट किया। इससे ऐसी आशंका होती है कि तुलसीदास सामंत विरोधी गतिविधियों के विरोधी नहीं थे, परंतु उनकी रचनाओं में कहीं ऐसे प्रसंग मिल जाते हैं जिन्होंने वे सामंत का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रसंग में उन्होंने अनेक स्थलों पर समाज के उच्च वर्गों का भी उपवास किया है। वैसे तो उन्होंने आचरणहीन लोगों को उच्च वर्गीय होने पर भी समाज के लिए कलंक बताया है। भक्ति आंदोलन और सामंत विरोधी मूल्य। डॉक्टर रामविलास जी ने तुलसी साहित्य में उपलब्ध सामंत विरोधी मूल्यों का विवेचन किया है। 16वीं शताब्दी के आसपास सारे भारत में भक्त कवियों की बाढ़ सी आ गई थी। इस काल में हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल सूफी कवि धर्म का भेद भूलकर प्रेम मार्गी रचनाएं लिख रहे थे। कुछ भक्त कवि सगुण और कुछ निर्गुणवादी थे। इस भक्ति आंदोलन के अधिकतर कवि निम्न जाति से आए थे। समाज सुधार की भावना ने इन सभी कवियों ने वर्ण व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। इस विशेषता को लक्ष्य कर लेखक कहता है कि भक्त कवियों की यही वाणी सामंती व्यवस्था के विरोध से मुखरित हुई थी। संत साहित्य का प्रचार प्रसार भारतीय संस्कृति इतिहास में एक अनूठी घटना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अचानक संस्कृति प्रभुत्व जो सैकड़ों साल से चला आ रहा था खत्म होता दिखाई दिया। सामंती व्यवस्था के कमज़ोर हुए बिना यह संभव नहीं। अतः भक्त कवि सामंती व्यवस्था के विरोध में हो गए थे और उन्होंने इसे जातीय आंदोलन का स्वरूप दे दिया था।
तुलसीदास भी इस आंदोलन में सम्मिलित थे। इससे उनकी सामंत विरोधी चेतना स्पष्ट हो जाती है। पुरोहितवाद का प्रतिवाद। जायो कुल मंगल बधावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को, बारे तेल रात बिलात द्वार द्वार दिन, जानत हो चारी फल चारी ही चनेक को। तुलसी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में तथा अन्य प्रसंगों में पुरोहितवाद का विरोध विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है। इस संबंध में लेखक का कथन है कि तुलसी की भक्ति पुरोहितवाद का इजारा तोड़ने वाली थी। वह आबिर जबन किरात खस सोचबी सभी को गले लगाती थी। केवट और निषाद जैसे वर्णाधर्मों पर भी उनका स्नेह और भी ज़्यादा है। वह भक्त उस व्यवस्था का विरोध करती थी जो मनुष्य को वर्णों के आचार विचार की जंजीरों में जकड़े हुए थे। तुलसी स्वयं उन लोगों में से जिन पर जातिहीनता और अकुलीनता का आक्षेप किया जाता था। तुलसी द्वारा वर्ण एवं जाति का विरोध। लेखक ने तुलसी के जीवनगत प्रसंग की ओर संकेत करते हुए बताया कि जब लोग उनकी जाति पाति की चर्चा करके उपवास किया करते थे, तब तुलसी यही कहकर जवाब देते हैं कि जो गोत्र उनके आराध्य राम का है, वही गोत्र उनके सेवक का भी है। और तुलसी की यही भावना इस अवतरण में व्यक्त हुई है। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाव कहो, कहो काहूँ कोई बेटी सो बेटा ना ब्याहू, काहूँ की जाति बिगाड़ न सहूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है, राम को जाको रचे, सो कहे कछु कोऊ, मांग के खेवो मस्जिद में को सोइबो, लेने को एक ना देने को दो। यह कहना गलत नहीं है कि तुलसी ने शूद्रों एवं ब्राह्मणों के प्रभाव का समर्थन करते थे। वस्तुतः तुलसी ऐसा नहीं करते थे। कवितावली के उक्त छंद में तुलसीदास का एक निडर व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आता है, जो राम भक्ति का प्रचार करता वर्णवादियों के विरोध की जरा भी परवाह नहीं करता है। समुचय तुलसी साहित्य इस चित्र की सत्यता प्रमाणित करता है। वर्ण और जाति की व्यवस्था को चुनौती देता हुआ तुलसी का यह व्यंग स्वर द्रष्टव्य। कौन दो सोम योगी, अजामिल अदम कौन गजराज धो वाजपेयी। तुलसी की भक्ति सभी जातियों और वर्णों को मिलाने वाली थी। उन्होंने इस्लाम से हिंदू धर्म के मेलजोल का भाव भी व्यक्त किया था। इस तरह वे वर्ण जाति और संप्रदाय की कट्टर भावना से सर्वथा मुक्त थे। अतः उनके साहित्य में सामंती व्यवस्था का विरोध प्रखर दिखाई देता है। और इस संबंध में वे दोहावली में भी लिखते हैं, जातिहीन अगज जन्म माही, मुकुट किन अस नारी, महामंद मन सुख चहिसी, ऐसे प्रभु विसारी। सामंती आचरण का विरोध। सामंती समाज प्रारंभ से ही बहुविवाह की परंपरा रही है। साधारणतः सामंत समाज विवाह पहले करता है और प्रेम बाद में। तुलसी ने इस परंपरा का विरोध किया। इस दृष्टि से उन्होंने राम और सीता विवाह प्रसंग को इस तरह दिखाया कि पहले पुष्पवाटिका में राम और सीता में प्रेम का भाव होता है, फिर स्वयंवर सभा में विवाह। और उस समय भले ही सीता पुरातन प्रीति और लोक व्यवहार के कारण दुविधा से ग्रस्त रही, परंतु उनका प्रेम भाव नयन चकोरों की चंचलता स्वतः दिखाई दिया है। नारी जागरण की चेतना। तुलसी के समय पुरोहित वर्ग में जो व्यवहार निम्न जातियों से किया जाता, वैसा ही व्यवहार स्त्रियों के साथ भी किया जाता था। उस समय स्त्रियों की उपासना और उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था। तुलसी ने सामंती व्यवस्था के प्रति विरोध व्यक्त किया। इस संबंध में लेखन का कथन है कि तुलसी ने स्त्रियों के लिए उपासना के द्वार खोल दिए। राम से हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट हो, हर जगह इनकी भीड़ दिखाई देती। जितनी आत्मीयता तुलसी ने परस्पर ग्रामीण स्त्रियों और सीता में दिखाई, उतनी राम भरत निशा में भी नहीं दिखलाई देती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें तुलसी ने सामंती व्यवस्था में स्त्रियों के लिए निर्धारित धर्म और कर्तव्यों का विरोध किया है। मानवतावादी भक्ति। तुलसी की भक्ति मानवतावाद से ओतप्रोत है। इसका आशय यह है कि तुलसी ने सामंतों की अपेक्षा सामान्य मनुष्य की उपासना को अधिक महत्व देते हैं। वे मनुष्य के सबसे बड़े उपासक थे। इसी कारण
तुलसी ने भक्त को भगवान से बड़ा बतलाया। इससे अधिक मानव प्रेम का प्रमाण और क्या हो सकता है कि तुलसी इस मानवतावादी भक्ति भावना को उदाहरण सहित प्रस्तुत करते हैं। जब भरत चित्रकूट जाते हैं तब बादल उन पर छाया करते हैं, शीतल हवा चलती है और राम को भी मार्ग वैसा ही सुखद नहीं होता जैसे भरत और में वह स्पष्ट कह देते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दास। राम के प्रति तुलसी का सेवक भाव है। दरिद्रता और सामाजिक उत्पीड़न के बीच तुलसी राम की तरफ हाथ उठाते हैं। कितनी व्यथा के साथ यह कवितावली और विनय पत्रिका के अनेक पदों में देखा जा सकता है। अतः विवेचन के आधार पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि तुलसी मूलतः मानवतावादी भक्त थे और सामाजिक चेतना के संत थे। अपने चारों ओर के समाज में व्याप्त गरीबी, असमानता और सामंती व्यवस्था को देखकर उसे अपने भक्तिपूर्ण कथनों में बदलना चाहते थे। एक प्रकार से वे अपने काल के प्रगतिशील साहित्यकार थे और समाज में व्याप्त सामंती व्यवस्था के कुप्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। इस कारण उनकी रचनाओं में अनेक स्थलों पर सामंत विरोधी मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। नमस्कार।